हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल स्टडीज़। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर रहेगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट है उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, उसके बाद में हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जिनमें से हमारा सबसे पहला एमसीक्यू जो निकल के आता है वो हमसे क्या पूछा है, द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका कलर कोड क्या होता है, किस कलर कोडिंग में जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का वो हमारे इंडिया में दिखाई देता है। तो इसका आंसर ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर। जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बॉडी होगी वो तो ब्लैक होगी, और जो उसके शोल्डर मतलब उसका अपर पार्ट होगा वो कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का होगा। सो द आंसर इज आंसर ए, ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोथ्रोम्बिन इज ऑल्सो नोन एज। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसे एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आएगा फैक्टर सेकंड। फैक्टर 2 इज ऑल्सो नोन एज प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसे एक नाम से और जाना जाता है, कहा जाता है, उसका आंसर आएगा फैक्टर 2। उसी पर अगला क्वेश्चन है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम इज रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ। जो ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होता है, एक सिंड्रोम होता है, वो किसके कॉम्प्लिकेशन के कारण होता है। तो जो फोटोथेरेपी, जब फोटोथेरेपी बेबी को दी जाती है ब्लू लाइट के अंदर में, जब बेबी को प्लेस किया जाता है तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, उसे कहते हैं ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। एक ब्रोंज बेबी सिंड्रोम एक रेयर कॉम्प्लिकेशन सिंड्रोम है, जो कि किसके कारण होता है, फोटोथेरेपी के कारण होता है। द आंसर इज आंसर ए, फोटोथेरेपी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है एंटी कीटोजेनिक हार्मोन इज। जो एंटी कीटोजेनिक हार्मोन होता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर है इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है उससे क्या, वो कौन सा हार्मोन होता है, एंटी कीटोजेनिक। याद रखना, एंटी कीटोजेनिक हार्मोन क्या होता है, वो होता है इंसुलिन। इंसुलिन इज एंटी कीटोजेनिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू नॉट नॉर्मली पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि नॉर्मली किसी दूसरी गैस की केमिकल रिएक्शन में जो होती है पार्टिसिपेट नहीं होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट नॉर्मली पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो गैस जो होती है पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो इसका आंसर नियोन। नियोन एक ऐसी गैस है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, द आई लेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अ। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो आई लेंस होता है वो क्या होता है, मतलब कैसा होता है। तो द आई लेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज, तो आंसर आएगा बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। जो आई लेंस होता है ह्यूमन बॉडी का वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, उसका बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स जो होता है उसका लेंस का जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म खुद से रिप्रोडक्शन करता है बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म खुद से रिप्रोड्यूस कर लेता है बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहकर। तो द आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस इज। जो यूटेरस होता है उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, तो जो इनर लेयर होती है यूटेरस की उसे कहा जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज नोन एज द इंटर और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस। सेम अगला क्वेश्चन, वेयर इज एंटी क्यूबिटल फ्यूजा लोकेटेड। जो एंटी क्यूबिटल फ्यूजा होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो आंसर अ डिप्रेशन इन द बेंड ऑफ द एल्बो। जो एल्बो होती है उसके यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो एंटी क्यूबिटल फ्यूजा होता है वो लोकेटेड होता है। यहाँ पर पोजीशन होती है किसकी, एंटी क्यूबिटल फ्यूजा की। अगला क्वेश्चन है ART इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट होता है वो किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज्ड किया जाता है, तो आंसर आएगा HIV। जो HIV होता है उसके लिए यूज्ड होती है ART ट्रीटमेंट। इसका फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। सेम अगला क्वेश्चन है, विच इज द की हार्मोन दैट इनिबिट ग्लूकोजेनेसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लूकोजेनेसिस को इनिबिट करता है, तो आंसर आएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा की हार्मोन है जो कि जो ग्लूकोजेनेसिस होती है प्रोसेस उसको क्या करता है, इनिबिट करता है। सेम अगला क्वेश्चन है हमारा, टोट्स पैरालिसिस इज सीन इन। जो टोट्स पैरालिसिस होता है वो किस कंडीशन में दिखाई देता है, तो इसका आंसर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज द कंडीशन जहां पर हमें टोट्स पैरालिसिस जो होता है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल
रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट कोल्ड, जो ब्रेस्ट होता है उसका पूरी तरह से रिमूवल कर देना, उस सर्जरी को या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी इज द फुल रिमूवल ऑफ अ ब्रेस्ट कोल्ड। जो मेस्टेक्टोमी होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूरी तरीके से ब्रेस्ट को रिमूव कर देना। किसी भी कारणवश ब्रेस्ट कैंसर के कारण जब ब्रेस्ट को पूरी तरह से रिमूव करना पड़ता है तो उस प्रोसेस को, उस सर्जरी को हम क्या कहेंगे? मेस्टेक्टोमी। आंसर बी मेस्टेक्टोमी। सेम अगला क्वेश्चन है, सेरिब्लम रेगुलेट्स वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो सेरिब्लम वाला पार्ट होता है ब्रेन का, सेरिब्लम वाला पार्ट किस चीज़ को रेगुलेट करता है? क्वेश्चन पूछता है जो सेरिब्लम होता है वो किस चीज़ को रेगुलेट करता है इन चीज़ में से? तो आंसर का पोस्चर, हमारा जो पोस्चर होता है, जिस तरह से हम खड़े होते हैं उस चीज़ को रेगुलेट करता है। और हमारी जो मसल्स ट्यून होती है, मसल की ट्यून होती है, उस चीज़ को क्या करता है? सेरिब्लम हमारे ब्रेन का रेगुलेट करता है। सेम अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द स्किन विच कंटेंट स्वीट ग्लैंड्स एंड नर्व एंडिंग्स। जो हमारी स्किन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जो स्वीट ग्लैंड्स होती है वो प्रेजेंट होती है, और जो नर्व होती है, जो नर्व्स की जो थोड़ी थोड़ी एंडिंग होती है, जो एंडिंग वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर डर्मिस ऑफ द स्किन, जो स्किन लेयर की डर्मिस वाला। देखा आपने, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने आज एक एक करके अच्छे से डिस्कस करे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई सा नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगर कोई सा वीडियो सजेस्ट करना हो तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।